आखिर क्या है इस्लाम में जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे रहा है। लोग दूसरे धर्म को छोड़ करके इस्लाम में आ रहे हैं, जिसमें उन्हें ऐसी चीज़ें मालूम पड़ती है जो एक नॉन मुस्लिम के लिए बहुत ही सरप्राइज होता है। अरब के कुछ पावरफुल लोग इस मुसलमान को परेशान करते थे और प्रॉफिट ऑफ इस्लाम को मारने का प्लानिंग करते थे। बाकी धर्मों में देखा गया है कि एक इंसान को दूसरे इंसान के बराबर में काफ़ी नीचा दिखाया जाता है। ये जानने के बाद कि इस्लाम में कोई ऊंच नीच नहीं है, इसी एक पॉइंट की वजह से न जाने कितने नॉन मुस्लिम्स ने इस्लाम कबूल कर लिया और समझने के लिए इस्लाम को पढ़ने लग रहे हैं। इस्लाम एक रबड़ बॉल के जैसा है कि उसको जितना चापोगे वो उतना ही उछलेगा। आपने जरूर देखा होगा कि कुछ फेमस लोग जिनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, जो कि सेलिब्रिटी में जाने जाते हैं, लेकिन न्यूज़ में आता है कि उन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। जैसे कि ब्रिटेन के अल्फ्रेड विलियम्स कंपनी के मालिक अल्फी बेस्ट, रसिया के ऑर्थोडॉक्स चर्च के पादरी और फेमस टेलीविजन सेलिब्रिटी विवान सेना और फेमस बॉक्सर सीमेंटो और इंडियन यूट्यूबर परम सिंह। इतने ज़्यादा नाम है कि बता पाना मुश्किल है, पर ये सब तो फेमस है जिसे आप जानते हैं। जो लोग फेमस नहीं हैं वो भी इस्लाम कबूल कर रहे हैं। आखिर क्या है इस्लाम में जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे रहा है। लोग दूसरे धर्म को छोड़ करके इस्लाम में आ रहे हैं, पर देखा जाए तो अभी इस्लाम को पूरी दुनिया में बदनाम किया जा रहा है और पूरी दुनिया इस्लाम को ख़त्म करने में लगी हुई है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि हाउ इस्लाम बिकेम द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। ये आपके लिए फ्री है लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती है। थैंक यू वेरी मच। चलिए शुरू करते हैं। आज के डेट में लगभग पूरी दुनिया की पॉपुलेशन आबादी लगभग 8 बिलियन मार्क को क्रॉस कर चुकी है, जिसमें क्रिश्चियनिटी 32% है, मुस्लिम पॉपुलेशन 25%, एथिस्ट जो भगवान को नहीं मानते हैं वो 16%, हिंदू 15%, अब बाकी बचे धर्म जो है 13% में आ रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक 2050 तक इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन बन जाएगा। दुनिया का सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश में नंबर 1 में आता है इंडोनेशिया, उसके बाद नंबर 2 में आता है पाकिस्तान, नंबर 3 में आता है हमारा देश भारत। अमेरिका, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इंडिया, इन सभी देशों में इस्लाम सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म बन गया है, रिलीजन बन गया। जैसे कि द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका का टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन में से 25% मुस्लिम कन्वर्टेड मुस्लिम्स है। एक एस्टिमेट्स के हिसाब से पता लगाया गया है कि अमेरिका में हर साल लगभग 20,000 लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसी तरह जापान में 6,000 से 7,000 लोग कन्वर्ट हो रहे हैं और ब्रिटेन में 13,000 लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे हैं। और हाल ही में एक रिपोर्ट आया है जिसमें देखा गया है कि पूरी दुनिया में मुस्लिम पॉपुलेशन लगभग 2 बिलियन मार्क को क्रॉस कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर लोग इस्लाम में क्यों आ रहे हैं। जो लोग इस्लाम में आ रहे हैं उनसे सवाल किया गया कि भैया आप इस्लाम में क्यों गए, क्यों आ रहे हैं। तो ज़्यादातर इस्लाम कबूल करने वाले ये जवाब देते हैं जिसमें से नॉर्मल रीजन आया है, लेकिन सबसे ज़्यादा आंसर देने वाला जो जवाब आया है कि जब कोई नॉन मुस्लिम मुस्लिम्स के कांटेक्ट में आता है और देखता है कि वो मुस्लिम अपने इस्लाम के बेसिक्स रूल्स को फॉलो कर रहा है, तो वो नॉन मुस्लिम उस मुस्लिम से पूछता है कि ये जो आप कर रहे हैं ये आप कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो उसे बताया जाता है कि आप इस किताब को पढ़िए और देखिए कि इसमें क्या क्या रूल्स फॉलो किया गया है, उससे आप समझिएगा कि इस्लाम का मतलब क्या है। जिसमें उन्हें ऐसी चीज़ें मालूम पड़ती है जो एक नॉन मुस्लिम के लिए बहुत ही सरप्राइज होता है। जैसे कि फॉरगिवनेस, इस्लाम में माफ़ कर देने वाला कॉन्सेप्ट है। ये एक बहुत ही अच्छा रीज़न है कोई भी नॉन मुस्लिम को इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट होने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक इंसान दूसरे इंसान की वजह से खतरे में आ जाए, यहाँ तक कि पूरे सोसाइटी उसको भला बुरा कहे, यहाँ तक कि उसके जान पे बन आए, तो रिएक्शन क्या आएगा कि जब भी उस इंसान को मौका मिलेगा तो वो जरूर बदला लेगा। चाहे वो सोसाइटी से ले या ना भी ले सका तो उस इंसान से जरूर लेगा जिसकी वजह से उसके जान पे बन आई। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है, बल्कि उल्टा है। अगर हिस्ट्री देखा जाए तो जब इस्लाम की शुरुआत हुई थी तो मुसलमानों की पॉपुलेशन बहुत कम थी। अरब के कुछ पावरफुल लोग इस मुसलमान को परेशान करते थे और प्रॉफिट ऑफ इस्लाम को मारने का प्लानिंग करते थे। यहाँ तक कि अरब के लोगों को मुसलमानों के बारे में और प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के बारे में भड़काते थे। यहाँ तक कि ये भी हुआ था कि उन्हें मक्का से निकाल दिया गया और मुसलमानों को मजबूरी में मक्का से मदीना की तरफ जाना पड़ा, और इसी को मुसलमान कहते हैं हिजरत, यानी कि माइग्रेशन। उसके बाद मक्का के लोगों से और मुसलमानों के बीच जंग हुई, जो कि मुसलमानों की पहली जंग थी, जिसमें कहा गया कि मुसलमानों की जीत हुई, जिसे जंग बदर कहा जाता है। और इसी हार का बदला लेने के लिए जब नॉन मुस्लिम्स ने दोबारा जंग किया, जिसे जंग उहूद कहा जाता है, वो उसमें भी मुसलमानों की जीत हुई। फिर लगभग 10 साल बाद जो मुसलमान मक्का छोड़ के मदीना चले गए थे वो एक मजबूत ताकत बनकर के वापस होते हैं। तो अरब के नॉन मुस्लिम में ये डर फैल जाता है कि
हमने तो मुसलमान को बहुत परेशान किया, मुसलमान को और उनके प्रॉफिट ऑफ इस्लाम को जान से मारने की कोशिश की। आज वो मुसलमान हमसे ज़्यादा पावरफुल है तो मुसलमान हम लोग को नहीं छोड़ेंगे। इस डर से अरब के नॉन मुस्लिम अरब छोड़ के भाग जाते हैं और कितने सरेंडर कर देते हैं। लेकिन जब प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने बात करना शुरू किया तो लोगों ने जो सोचा था उसका उल्टा पाया और एक पब्लिक अनाउंसमेंट किया गया कि जो लोग मुसलमान को परेशान किए थे और उनको जान से मारने की कोशिश किए थे उन सभी को माफ किया जाता है। ये एक सेंटेंस इतना असर किया कि जितने भी अरब के नॉन मुस्लिम थे उन सभी ने इस्लाम कबूल कर लिया। और आज भी ये एक सेंटेंस ऐसा असरदार है कि जब भी कोई नॉन मुस्लिम इस चैप्टर को पढ़ता है तो इस्लाम के बारे में जानने की कोशिश करता है। इसके अलावा सोशल इक्वालिटी, बाकी धर्मों में देखा गया है कि एक इंसान को दूसरे इंसान के बराबर में काफी नीचा दिखाया जाता है। जैसे कि इंडिया में जातियों में बांट दिया गया है, उसमें भी कैटेगरी बनाई गई है और जो सबसे कमजोर कैटेगरी के लोग हैं उन्हें शूद्र बताया गया है और ऊंचे कास्ट के लोग उन्हें अछूत मानते हैं और उनके हाथ का पानी भी नहीं पीते। इसी तरह बाकी धर्मों में देखा गया है गोरे काले लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेट, गोरे लोग काले लोग को गुलाम बनाते थे, उनके साथ गलत बिहेव करते थे और काम निकाला करते। ऐसे में जब कोई नॉन मुस्लिम ऐसे हालत से गुजरता है और देखता है कि इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है तो इस्लाम को जानने की कोशिश करता है और इस्लाम को पढ़ता है तो पाया कि प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने किसी काले बिलाल नाम के काले गुलाम को ना ही सिर्फ आज़ादी दिलाई बल्कि आज़ादी के साथ साथ सभी मुसलमानों के आगे काबे के छत पे अजान कहने को कहा। इसके अलावा प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के एक स्पीच के बारे में जाना कि प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने कहा था एक अरब कोई नॉन अरब से सुपीरियर नहीं, ना ही कोई नॉन अरब किसी अरब से सुपीरियर है, ना ही कोई काले घोड़े से सुपीरियर है, ना ही कोई घोड़े काले से सुपीरियर है। ये जानने के बाद कि इस्लाम में कोई ऊंच नीच नहीं है, इसी एक पॉइंट की वजह से न जाने कितने नॉन मुस्लिम्स ने इस्लाम कबूल कर लिया। इसी तरह बिहेवियर, इस्लाम में जिस तरह से लोगों को जरिए बदनाम किया जा रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है और ये भी नहीं क्लेम किया जा सकता कि हर इस्लाम के मुताबिक हर मुसलमान अच्छे होते हैं। इस्लाम में तो कहा गया है कि शराब पीना हराम है, लेकिन आज भी देखिए कितने मुसलमान शराब के ठेक में लाइन लगा के बैठे हुए हैं। बट अनदर हैंड कुछ मुस्लिम्स ऐसे भी है जो इस्लाम के बेसिक्स को फॉलो करके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस्लाम अपने मानने वालों को कहता है कि अगर तुम्हारे घर में एक रोटी है और तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो तुम्हारे लिए ये फर्ज बनता है कि तुम उसमें से आधी रोटी अपने पड़ोसी को दो। इसमें यह मेंशन नहीं किया गया है कि वो काला है, गोरा है, झूठा है, सच्चा है, छोटा जात का है, बड़ा जात का है, बस वो जो भी है उसको आधा रोटी दो। अगर तुम ये देखकर ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारे लिए वो एक रोटी हराम हो जाएगा। और आज के टाइम पे जब कोई नॉन मुस्लिम एक्चुअल मुस्लिम के बिहेवियर को देखता है तो उसका बिहेव देख करके उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और यही रीजन है इस्लाम को बहुत तेजी से फैलने में बहुत असरदार साबित हुआ है। इसके अलावा जस्टिस, पीस, पेशेंट और भी बहुत कुछ। और अभी मार्केट में एक नया अफवाह उड़ रहा है सोशल मीडिया के थ्रू कि कुछ नमूने मार्केट में इस्लाम धर्म को बदनाम कर रहे हैं और उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो समझना चाहते हैं कि क्या ये सही में ऐसा है और समझने के लिए इस्लाम को पढ़ने लग रहे हैं। इस्लाम एक रबड़ बॉल के जैसा है कि उसको जितना चापोगे वो उतना ही उछलेगा। तो जो लोग बदनाम करना चाहते हैं और इस्लाम को बदनाम करने में मिले हुए हैं, इसका असर ये हो रहा है कि जितने समझदार लोग हैं उस नमूने का बात सुन करके इस्लाम का नेगेटिव पॉइंट खोजने जाते हैं और नेगेटिव पॉइंट मिलता नहीं है, सब पॉजिटिव पॉइंट मिलता है। और जो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, और ऐसे में बहुत से लोग नॉन मुस्लिम्स ये देख करके इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। जैसा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।